हेलो, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएनएस वाकशीर के बारे में, जिसको प्रोजेक्ट 75 के तहत लॉन्च किया गया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर आईएनएस वाकशीर क्या है, साथ में ये भी जानेंगे कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इसके चर्चा में बने रहने के कारण को देख लेते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए, भारतीय नौसेना के लिए मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत छठी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी आईएनएस वाकशीर को मुंबई में लॉन्च किया गया। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रोजेक्ट 75 क्या है। देखिए, प्रोजेक्ट 75 की परिकल्पना जो है वो अप्रैल 1997 में की गई थी। इसके तहत 30 साल में भारत को 24 पनडुब्बियों का निर्माण करना था, जिनमें 18 पारंपरिक और 6 परमाणु संचालित पनडुब्बी बननी थी। साल 2005 में भारत और फ्रांस ने 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए $3.75 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा था। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद प्रोजेक्ट 75 में तेजी आई और एक के बाद एक पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया। देखिए, प्रोजेक्ट 75 का उद्देश्य क्या है। देखिए, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 है, जिसका उद्देश्य अपने पनडुब्बी बेड़े को बढ़ाना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पनडुब्बियों को शामिल करना है। ये 30 साल की पनडुब्बी निर्माण योजना का हिस्सा है, जो 2030 में समाप्त हो जाएगी। ये मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। ये प्रौद्योगिकी के तेजी से और अधिक महत्वपूर्ण अवशोषण की सुविधा प्रदान करेगा और भारत में पनडुब्बी निर्माण के लिए एक स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र तैयार करेगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर इसमें और क्या कुछ है। प्रोजेक्ट 75 में जो शामिल पनडुब्बी हैं वो देखिए। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 4 अति आधुनिक पनडुब्बियां आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंच और आईएनएस वेला इस समय भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं, जबकि आईएनएस वागीर समुद्री परीक्षण के दौर से अभी गुजर रही है। अब इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की छठी और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस वाकशीर भी भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले बंदरगाह और समुद्र दोनों में कठिन परीक्षण के दौर से गुजरेगी। उसके बाद इसको उसमें शामिल कर दिया जाएगा। पिछले 24 महीनों में मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 पनडुब्बियों की डिलीवरी की, जो भारत के आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आखिर स्कॉर्पियन श्रेणियों की पनडुब्बियां जो हैं उनकी क्या कुछ खासियत है, देख लेते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इनमें उन्नत ध्वनिक साइलेंसिंग तकनीक, कम विकिरण वाले शोर स्तर, हाइड्रोडायनामिक रूप से अनुकूलित आकार और दुश्मन पर सटीक निर्देशित हथियारों से अचूक हमला करने की क्षमता जैसी बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी के इन सब मरीन से पानी के भीतर या सतह पर टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल दोनों के साथ दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियां कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकती हैं, जैसे एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन्स वॉर, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, माइंस बिछाना, क्षेत्रों की निगरानी करना आदि। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वाकशीर पनडुब्बी के बारे में कि आखिर वाकशीर पनडुब्बी की क्या कुछ खासियत है। हिंद महासागर की गहराइयों में पाई जाने वाली एक घातक शिकारी मछली सैंड फिश, इसी के नाम पर आईएनएस वाकशीर का नाम रखा गया है। पहली वाकशीर पनडुब्बी भारतीय नौसेना में दिसंबर 1974 में कमीशन हुई थी। अप्रैल 1997 में इसकी सेवा को बंद कर दिया गया था। नई वाकशीर पनडुब्बी अपने पुराने संस्करण का नवीनतम अवतार है, क्योंकि नौसेना की परिभाषा के मुताबिक एक जहाज का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। नौसेना की परिभाषा है, इसके मुताबिक एक जहाज जो है उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।